चारों धाम का सुख वृंदावन में मिलता है, तो भैया समझ लो कि वृंदावन में क्या कुछ नहीं होगा। और जो गया होगा वो तो जानता ही होगा। भैया लोग कहेंगे कि अरे जहाँ का वासी होता है तो वो अपने धाम की महिमा तो बताता ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा जन्म तो कहीं और ही हुआ है, लेकिन वासी तो अभी बने हैं, कुछ सालों पहले ही। और ऐसे वासी बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। कोई हर व्यक्ति जाकर धाम में नहीं बस जाता है। धाम में वही बसता है जो कन्हैया को प्रिय होता है। धाम में जाकर वही वास कर पाता है, वही दर्शन कर पाता है जब राधा रानी का बुलावा आ जाता है कि अब चलो, तुम्हें वृंदावन चलना है। और ऐसी ही पावन कथा को श्रवण कराते हुए बताते हैं आपको कि जिस प्रकार हमने सत्संग को अपनाकर छोटे से ही 9 वर्ष की आयु में वृंदावन जाना प्रारंभ कर दिया था, ये हमारा जीवन आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार हमने 9 वर्ष की आयु में वृंदावन जाना प्रारंभ कर दिया था, उसी प्रकार बड़ी ही सत्य घटना भैया सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि वृंदावन धाम में एक भक्त थी। वो भक्त भगवान की वृंदावन की यात्रा करने के लिए हर माह आया करती थी। महीने में एक बार अवश्य आए, बिहारी जी के दर्शन करें, स्नान ध्यान करके और दर्शन करके परिक्रमा लगाए और परिक्रमा लगाकर जो है अपने घर की ओर प्रस्थान करें। हर महीने उनका यही काम था। ठाकुर जी की, बिहारी जी की बड़ी भक्त थी वो। और भक्त भी ऐसा होना चाहिए जो भगवान को भी अपने वश में कर ले, भगवान को भी पकड़ के रखे कि तुम तो हमारे हो और जो हमारा है वो हम किसी को देते नहीं है, ना किसी को कहते हैं कि ये तुम्हारे हैं। अगर जीवन में प्रेम हो किसी से तो वो कन्हैया से हो। और कन्हैया से प्रेम कैसा हो कि कन्हैया हमारे हैं। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे हैं तुम्हारे, और हमारा भाव ऐसा है, स्वार्थ ऐसा है, हम बड़े स्वार्थी व्यक्ति हैं कि हम कहते हैं कन्हैया तुम्हारे नहीं है, कन्हैया सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। और मेरा मतलब मेरा, और मेरी चीज तो मैं किसी को कभी लौट कर ही ना दूं, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। तो कन्हैया से अगर हृदय से प्रेम करना है ना, तो ऐसा मान के चलो कि कन्हैया तो सिर्फ हमारे हैं। कन्हैया को अगर कोई प्रेम कर सकता है तो वो सिर्फ हम हैं, और कन्हैया के योग अगर कोई है तो वो हम हैं। ऐसा विचार करके चलो। और यकीन मानो, जिस दिन से ये तुमने मानना प्रारंभ कर दिया ना, उस दिन से कन्हैया सिर्फ तुम्हारे हो जाएंगे। क्योंकि संसार के प्राणी के लिए तो हर कोई मरता है, हर कोई प्रेम करता है। ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये बहुएं मेरी हैं, मेरा मेरा करता है ना व्यक्ति। एक बार कन्हैया को भी कह के देख लो कि कन्हैया हमारे हैं। कन्हैया क्या है? सिर्फ मेरे हैं। राम जी किसके हैं? सिर्फ मेरे हैं, किसी के नहीं है। और यही भाव लेकर जो है छोटी सी भक्त थी, नित्य प्रति हर माह वृंदावन की यात्रा करती थी। और भगवान भी इतना प्रेम देखकर जो है मोहित हो जाते हैं। क्योंकि समय जब बीतने लगता है तो समय का पता नहीं चलता। समय बीता, धीरे धीरे बड़ी होती गई, पढ़ाई लिखाई हुई, फिर भी भगवान की भक्ति करना उन्होंने छोड़ा नहीं, भगवान की भक्ति करती नहीं। और विवाह हुआ, पराए घर गई बेटी। पराए घर में भी सभी व्यवस्थाओं को निभाते हुए, सभी संस्कारों को करते हुए, लेकिन भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। ब्याह हो चुका है, लेकिन
कन्हैया की भक्ति करना, वृंदावन जाना उसने नहीं छोड़ा। बाल बच्चे हुए, उनके लालन पालन में भी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। अब बच्चे भी बड़े हुए, उनका भी विवाह हुआ। भक्त की 3 बहुएं घर पे आई। अब बुढ़ापा आ गया, फिर भी उन्होंने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा, फिर भी वृंदावन जाए। भक्ति ऐसी करो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक रहे। और ऐसी ही भक्ति भक्त देखकर जब प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी भक्ति में ऐसे भाव है कि कन्हैया को अगर हम एक बार बुलाएंगे ना तो कन्हैया एक बार बुलाने पर चले आएंगे। अब कन्हैया भी विचार करते हैं कि ये भक्त बड़ा भाव वाला है कि अरे इसको जन्म से लेकर अभी तक बुढ़ापे का समय आ गया, इसने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तब तो भजन करना छोड़ ही देगा, क्योंकि बुढ़ापे में तो लाठी का सहारा होता है कि लाठी के सहारे द्वारा व्यक्ति चलता है, उठता है, बैठता है। तो भगवान ने विचार किया कि अब तो ये भक्ति करना छोड़ देगा। तब भी क्या है, उस भक्त ने भक्ति करना नहीं छोड़ी। बुढ़ापा आ गया, हाथ पैरों में कमजोरी आ गई, घुटने जो है चलने में असमर्थ हुए, फिर भी उसने वृंदावन ना छोड़ा। जब वृंदावन जाना नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा, तो भगवान कहते हैं चलो कुछ नहीं, लाठी की मार पड़ेगी, कर्मों की मार पड़ेगी, तब तो वृंदावन आना छोड़ देगी, मरते दम तक थोड़ी भक्ति करेगी। लेकिन भक्ति इतनी अटूट होती है कि जैसे व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर लेता है ना, उसी प्रकार वो बंध जाती है कि अब हमें ये काम करना है तो मतलब करना है। जैसा ठेकेदार रहता ना, वो एक ईंट से लेके मकान बनाने तक का ठेका लेता है और वो मकान बनाकर ही दम लेता है। उसी प्रकार भक्त को भी अपनी भक्ति दिखानी चाहिए कि भैया जन्म ले लिया, लेकिन जब तक सांस ना रखे, सांस चलना बंद ना हो जाए, तब तक हमें भक्ति छोड़नी नहीं है। बुढ़ापा आया, लाठी की मार पड़ी, जब मतलब बुढ़ापे में शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तब भी वृंदावन धाम गई। लेकिन वृंदावन धाम गई, ठाकुर जी से आंखों से आंखें मिलाकर कहती हैं कि हे कन्हैया, अब तो तेरे दर्शन पाने की ऐसी अवस्था ना रही कि अब शरीर काम करना बंद कर चुका है, चलने फिरने में भी बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन कन्हैया बड़ा दुख हो रहा है कि अब मैं तेरे दर्शन करने नहीं आ पाऊंगी। कौन कह रहा? भक्त अपने भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने अब नहीं आ पाऊंगी। तो एक पुजारी, बिहारी जी के पुजारी वर्षों से उसी मंदिर की पूजा कर रहे हैं। तो पुजारी जी कहते हैं कि तुम मैया ऐसी बात क्यों करती हो? मैया तुम ऐसी बात क्यों करती हो कि अब नहीं आ पाएंगे? अरे तुम दर्शन करने नहीं आ पाओगी तो कन्हैया जी को यहाँ से अपने संग ले जाओ, क्या वो जाएंगे नहीं? बोले अरे पुजारी जी ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या बिहारी जी आपके संग चले जाएंगे यहाँ से? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले बिहारी जी को ले जाओ, बाहरी कितनी सारी बिहारी जी के बाहर दुकानें लगी हुई हैं, और बिहारी जी के बाहर जो है कन्हैया जी के, गोपाल जी की सुंदर मूर्ति है, और जहां मन भाई तहां से ले जाओ। बोले कन्हैया को कैसे ले जा सकते हैं? अरे परमात्मा को कोई खरीद पाता है क्या? भगवान को कोई खरीद पाया है? तुम में है इतनी शक्ति कि तुम भगवान को खरीद पाओ? तो मैया ने कहा कि कन्हैया को खरीदना है? अरे कन्हैया को खरीदने में हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम कन्हैया को खरीद पाए। तब पुजारी जी ने एक सुंदर बात कही कि ये भाव है कि भगवान, ये नहीं सोचो, ये ना विचार करो कि तुम भगवान को खरीद के लेके जा रही हो। बोले तो फिर
बोले भगवान तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, तुम्हारे घर में आना चाहते हैं, इसलिए इतने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। बोले अगर ऐसी बात है भगवान हमारे हैं तो हम पैसे किस बात के देते हैं दुकानदार को जब मूर्ति खरीदने जाते हैं? बोले तुम मूर्ति खरीदने नहीं जाते हो, तुम उसको पैसे नहीं देते हो। उतने समय तक, उतने वर्ष तक जब एक भाव का भक्त होता ना तो भाव कहते हैं कि तुम हमें अपने साथ ले चलो। भक्त भी कहता है कि हमें भी कन्हैया को अपने संग ले जाना है, लेकिन भक्त कन्हैया को संग नहीं ले जाता। कन्हैया खुद चलकर भक्त से कहते हैं कि तुम अब हमें लेकर जाओ, और तुम दुकानदार को पैसा नहीं देते हो। अरे वो तो तुम इसलिए उनको एक भेंट देते हो, एक निछावर देते हो कि अरे दुकानदार वाले भैया तुमने इतने वर्षों तक मेरे कन्हैया की सेवा की है तो उसकी ये निछावर ले लो। कन्हैया को कोई नहीं खरीद पाया है क्योंकि आज तक, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, कई जगह सुना है, कोई अगर कन्हैया जी की मूर्ति लेकर आए ना धाम से तो कहते कितने में खरीदा? अरे तुम्हारी औकात है क्या खरीदने की जो तुम कन्हैया को खरीदोगे? कोई नहीं खरीद पाया है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है, हमने उन्हें नहीं बनाया है। इसलिए मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कन्हैया को खरीद पाऊं। अरे वो तो कन्हैया जो है प्रेम के कारण, भाव के कारण, भक्त के वश में आकर जो है अपने संग चल देते हैं कि अब हमें मैया तुम्हारे घर रहना है, तुम हमारी सेवा करो, और जब तुम्हारी सेवा का समय समाप्त हो जाएगा, जब तुम्हारी वृद्धावस्था आएगी तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। ये कन्हैया के भाव है कि मैया तुम हमारी सेवा करो, और जब समय आएगा ना तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और ऐसे ही भक्त जो नित्य प्रतिदिन हर माह वृंदावन धाम जाती थी, वहां से गोपाल जी की जो है निछावर करके छोटे से सुंदर से जो है गोपाल जी को अपने संग अपने घर ले आते हैं। अब बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापे में भी भक्ति जब साथ ना छोड़े तो समझ लेना कि कन्हैया ने तुम्हें अपना लेना है। तो कन्हैया ने विचार किया कि देखो भक्त कितनी हटीली है, और ऐसी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। कन्हैया जी साक्षात मूर्ति में आ जाते हैं, और मूर्ति में आकर स्वयं साक्षात आज बिहारी जी जो है वृंदावन धाम से एक अंश के रूप में जो है आज भक्त के संग चले जाते हैं।